अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। शंकर की वंदना गिरिजा को वंदना। शंकर की वंदना गिरिजा को वंदना। शंकर की वंदना गिरिजा को वंदना। गिरिजा के वंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। माताजी को वंदना पिताजी को 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 वंदना। बार बार गाओ मेरे गुरु जी को वंदना। अंजना की नंदना की बार बार। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार। हे गुरुदेव यही एक भर दे दे तेरा गुण गात को। यही एक वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। एक बार वंदना एक बार वंदना एक बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। बार बार गाओ मेरे गुरु जी को वंदना। बार बार गाओ मेरे गुरु जी को वंदना। अंजना की नंदना की बार बार वंदना।
वंदना अंजना के नंदन की बार बार 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 वंदना। सद्गुरु भगवान की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, वेद व्यास महाराज की जय हो, सुखदेव स्वामी महाराज की जय हो, राजा परीक्षित महाराज की जय हो, राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, सिद्धों पीरों पैगंबरों वेद पुराण संतों महंतों ब्राह्मणों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, भाई सब संतन की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कीर्तन का प्रचार हो, भक्तजनों का उद्धार हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जो बोले सो अभय सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चोर लाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। परम श्रद्धेय विद्वान मंडली, यजमान दंपति एवं उनका परिवार, मातृशक्ति भद्र पुरुषों, अनन्य प्यारे बच्चों, मैं अपने गुरुदेव बांके बिहारी लाल भागवत भगवान वेद व्यास महाराज, सुखदेव स्वामी महाराज, राजा परीक्षित महाराज, इस ग्राम के देवता, स्थान देवता, कुल देवता, सब सिद्धों पीरों पैगंबरों, अपने जन्मदाता माता पिता को प्रणाम करके कलयुग के दोषों को नाश करने वाली, इस लोक में सुख परलोक में मोक्ष देने वाली, कलिमद हारिणी भवतारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पवित्र मधुर रसीली कथा को प्रारंभ करता। सज्जनों, जो लोग सच्चिदानंद घन अखिलेश्वर निखिलेश्वर कण कण व्यापी सर्वभरमान नायक भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा की कथा को सुनकर के जो लोग आनंदित होते हैं, मेरे प्रभु उन मनुष्यों के दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के पापों को नष्ट करके मन बुद्धि आत्मा को निर्मल करते हैं।
अपने भजने वालों को, अपने भक्तों को, शरण में आए हुए शरणार्थियों को सच्चा आनंद देते हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान को तुझ में, मुझ में, कण कण, रोम रोम में बसने वाले उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यत्रैव गंगा च यमुना च वेणी नर्मदा सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र अत्र चोखदार कथा प्रसंग। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, बोलो कभी ना नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, बोलो कभी ना नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा। निष्काम है हो निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, ओ केशव, मुरारी, कुंज बिहारी, नाथ नारायण वासु, अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले भगवान, आज हम आपके दरबार में तीसरे दिन की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। हे गोविंद, ऐसी कृपा करना जितनी देर तक हम कथा में बैठे हमारा ध्यान दुनियादारी में, इधर उधर विषय वासनाओं में या किसी प्रकार के सांसारिक चक्रों में ना उलझे। हमारा ध्यान केवल आपके चरणों में टिका रहे। हे गोपाल, हमारी ये प्रार्थना है कि हम निष्काम भाव से आपका भजन करें और आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। काली की सेवा और कान्हा जी के चरणों में हाजिरी।
जगावे, जागो उठो प्यारी नींद को खोलो। माता यशोदा तुझको जगावे, जागो उठो प्यारी नींद को खोलो। माता यशोदा तुमको जगावे, जागो उठो प्यारी नींद को खोलो। माता यशोदा तुमको जगावे, जागो उठो प्यारी नींद को खोलो। कायर भाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कायर भाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे गोविंद, तुम तीन लोक के मालिक हो, तुम सृष्टि करता हो, पालन करता हो, संहारता हो। लेकिन ये माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिनको आप आपकी मां बनने का सौभाग्य मिला? भगवान की मां, धन्य है यशोदा मैया तू, जिसकी इशारे पे वायु देवता चलते हैं, जिसके इशारे पर सूर्य नारायण समय के उदय होते हैं, समय के अस्त होते हैं, जिसके इशारे पे समय पर बारिश होती है, समय पर थमती है, जिसके इशारे पे हमारे अंदर प्राण चलते हैं और छूटते हैं। अरे वो तीन लोक के मालिक को आदेश कर रही है, ऐ मां तू बड़ भागनी है। कहती है लल्ला जागो, सवेर हो गया है, गैया रभाती तुझे पुकार रही है। बेटा, गैया में 33 कोटि देवता बसते हैं। 33 कोटि देवताओं का मंदिर बनवाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। 33 कोटि देवताओं को भोग लगाना, उनकी पूजा करना भी नामुमकिन है। लेकिन गैया मैया एक ऐसा मंदिर है जिसमें 33 कोटि देवता बसते हैं। जो लोग गोग्रास देते हैं, जो कमाई का कुछ अंश देते हैं, जिनका धन नारायण की सेवा में घर को लक्ष्मी माता का भी नहीं छोड़ती, उसके पुत्र छोड़ती, उसके परपोत्रों को भी छोड़ती, पुत्र की तो बात हो। बेटा उठ मेरा लल्ला, गाय की सेवा करने से देवता प्रसन्न होते हैं, गाय की सेवा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। अगर कोई बंधन में फंसे हैं वो भी छूट जाते हैं, देवता आशीर्वाद देते हैं और पितर भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे पुत्र ने, पोतरे ने, परपोतरे ने, खानदान के बच्चे ने हमारे छुड़ाने के लिए कर्म किया, इसलिए बच्चा सदा सुखी रहो, भलो बोलो जय हो। मेरे प्रभु, जीवन में कितना कुछ करे, कितना धन अर्जित कर ले, कितना जोड़ ले, कितना मान इज्जत पा ले, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके मौत के कार्ड पर निधन लिखते हैं, फलाने का निधन हो गया,
निधन का मतलब है वो धन से रहित हो गया। कितना जोड़ो, करोड़पति अरबपति कोई भी दुनिया से जाए, जब जाएगा तो निधन दिखा जाएगा। है गोविंद ऐसी कृपा करना, दुनिया का धन तो साथ नहीं जाएगा, हमें विश्वास है, पर एक कृपा करना। देहंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाओ, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ होत है, आइयो वीर हनुमान, रामा सुनियो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी हो। मैंने भागवत कथा में आपको इस कथा को सुन करके कैसे पापी से पापी मनुष्य तर जाते हैं। प्रेत धुंधकारी जैसे दुष्ट, माता पिता की अवज्ञा करी, पत्नी को छोड़ करके वेश्यागमन किया, भाई के साथ द्रोह किया, भाई का हक भी मार दिया। ऐसा दुष्ट भी भागवत कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो हम तुम सबको मुक्ति मिले, इसमें कोई संशय नहीं है। इतने बड़े पापी को भी भागवत जी ने तार दिया। शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, इस भागवत जी को किसने रचा, क्यों रचा, कब रचा, हम ये जानना चाहते हैं। जो कथा मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को भी तार देती है, मोक्ष दे देती है, प्रेत को प्रेत बाधा से छुड़ा देती है, ऐसी दुर्लभ कथा को किसने रचा, क्यों रचा, कब रचा, ये हमारी जानने की इच्छा है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, वेदव्यास भगवान के अवतार 24 अवतारों में गणना है। वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना करी। वेदों पर ब्राह्मण लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। उस वक्त ब्राह्मण लोग ही पढ़े लिखे होते थे, विभाग डिपार्टमेंट बांटे गए थे मनु जी के द्वारा, ये एक प्रावधान था। ब्राह्मण लोग
विद्या पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। क्षत्रिय लोग रक्षा करेंगे, जैसे आज फौजी सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही क्षत्रिय लोगों का कर्तव्य यही था, उनका काम यही था कि वो चारों वर्णों की रक्षा करेंगे। वैसे लोगों का काम था दुकानदारी करना, माल बाहर से लाना और लोगों को भोजन, कपड़ा सब कुछ प्रोवाइड करना। शूद्र लोगों के लिए कर्म दिया था कि आप इनकी सेवा करेंगे। चारों वर्णों में काम बांट दिया गया था। बड़े अच्छे तरीके से सब चल रहा था। ब्राह्मण लोग बस विद्या अध्ययन करते, यजमान के कल्याण के लिए प्रार्थना करते, सत्कर्म करते, पूजा पाठ करते, विधान करते। क्षत्रिय लोग देश की चारों वर्णों की रक्षा करते। वैश्य लोग खान पान वस्त्र का आदान प्रदान करते और शूद्र लोग इनकी सेवा करते। बड़ा प्रेम था आपस में, एक दूसरे के पूरक थे। ब्राह्मण को क्षत्रिय की जरूरत थी, वैश्य की जरूरत थी, शूद्र की जरूरत थी, और क्षत्रिय को ब्राह्मण की, वैश्य की, शूद्र की जरूरत थी। वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र की जरूरत थी, और शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जरूरत थी। एक दूसरे के पूरक थे। बीच में जब वोट बैंक वाली राजनीति आई तो सब दलों ने अपना अपना जोर लगाया और हमारा बंटवारा कर दिया। हम बंट गए जातियों में। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। हमारे साथ धोखा हुआ। हमारा बड़ा मेल मिलाप था, मिलजुल करके रहते थे, लेकिन हमें बांट दिया गया। आज ब्राह्मण शूद्र का काम कर रहा है, वैश्य का काम कर रहा है, क्षत्रिय का काम कर रहा है। क्षत्रिय भी शूद्र का काम, वैश्य का काम, ब्राह्मण का काम कर रहा है। वैश्य भी चारों वर्णों में से जो पसंद आता वो काम कर रहा है। शूद्र भी ब्राह्मण के काम में भी हाथ डाल रहा है, क्षत्रिय के काम में भी, वैश्य के काम में भी। सारा अस्त व्यस्त हो गया है। और ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। लेकिन गोविंद भगवान कृपा करेंगे, सब दोबारा ठीक आ जाएगा। अब ब्राह्मण लोगों ने वेदों पर अपना कब्जा कर लिया, पुराणों पर अपना कब्जा कर लिया, शास्त्रों पर कब्जा हो गया। अब वेद व्यास जी ने सोचा कि बाकी जातियों का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का कैसे उद्धार हो। एक महाभारत नाम का ग्रंथ बनाया, जिसमें लिख दिया कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम, कि मेरा ये ग्रंथ चारों वर्णों के लिए है। सब लोग अपने कल्याण के लिए इसका अध्ययन करें। सबको आदेश कर दिया। वेदों पर केवल ब्राह्मण का ही अधिकार था, पुराणों पर, शास्त्रों पर, महाभारत पर सबको अधिकार दे दिया, और ये पांचवां वेद माना। फिर भी वेद व्यास जी को लगा कि मेरा काम अधूरा है। कुछ जिस तरीके से मैंने काम किया वो नहीं हो पाया है। जैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता था वैसे नहीं हो पाया है। अब मैं क्या करूं? इस चिंता में वेद व्यास जी बद्री वन में बैठ गए। इतने में श्री नारायण का नाम जपते जपते, वीणा बजाते बजाते देवर्षि नारद जी वहां पधारे।
वेद व्यास जी को बेचैन देखा। कल मैंने आपको सुनाया था कि नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से शिक्षा ली। अब वेद व्यास जी बेचैन से बैठे हैं। नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? वेद व्यास ने कहा, बोले मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण बनाए, महाभारत ग्रंथ भी बनाया, लेकिन मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और करने को बाकी है। जैसे हमारे जीवन में हमारी इच्छा है हम ऐसा मकान बनाएंगे, जब तक वो मकान नहीं बनता तब तक हमें छटपटाहट रहती है। हम बेटी की शादी करेंगे, जब तक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। बेटी के भाग बने हुए हैं, लेकिन माता पिता को तो चिंता है। जब तक उसका अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, अच्छा वर नहीं मिलता, तब तक माता पिता छटपटाहट में हैं। इसी प्रकार जब हमारा कोई काम अधूरा होता है, आज तो बेटी के ब्याह की नहीं, आज बेटों की शादी की बड़ी चिंता हो रही है। पहले बेटी के ब्याह की बड़ी चिंता होती थी और लोग डरते थे हमारे घर बेटी पैदा ना हो। अगर बेटी पैदा हो गई, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे और उसकी शादी कैसे करेंगे? ये समय का दौर बदलता रहता है। आज बेटी का बहुत मान है। वेद व्यास जी से पूछा, बोले आपके चेहरे पर उदासी का कारण? बोले बस यही है, मुझे लगता मुझे कुछ करने को बाकी है। वेद व्यास जी आपने कोई ऐसा ग्रंथ रचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन की, जीवन की, बाल लीलाओं का वर्णन हो? बोले अभी ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया, बस यही कमी है, यही कृपा रुकी है। बस आप एक बार थोड़ा सा प्रयास करो। इतना ज्यादा आपने काम किया, 17 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद महाभारत ग्रंथ रच दिया। एक ग्रंथ रचो जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन हो, बचपन का, छोटे रूप का वर्णन। इससे बोले बस, लेकिन किंतु परंतु मत करो, कोई प्रश्न मत करो, आप करके देखो। जब आप एक ऐसा ग्रंथ बनाएंगे तो उसका नाम रखना श्रीमद्भागवत महापुराण। कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो वेदों का अध्ययन करें, जबकि ब्राह्मण लोगों का ये कर्म है, वो लोग भी वेदों का एक मंत्र पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। शास्त्रों का अध्ययन करने का किसी के पास वक्त नहीं होगा। लोग इतने प्रपंचों में फंस जाएंगे, इतने जंजालों में फंस जाएंगे कि वो लोग ऐसे कर्म नहीं कर सकते। तो अब आप बस एक ऐसा ग्रंथ रचो और उस ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत की, जीवन में अगर एक बार किसी ने सप्ताह विधि से कथा सुन ली, बस उसको सारे वेद पुराण शास्त्रों की कथा का फल मिल जाए। भागवत ऐसा ग्रंथ रचो आप, बस कल्याण हो जाएगा। वेद व्यास जी ने नारद जी के वचनों को माना। बोला महाराज आपको ये ज्ञान कैसे है? बोले महाराज मुझे तो अपने पिछले जन्म का भी ज्ञान है, मुझे तो अपने पिछले जन्म का भी ज्ञान है। आप इस जन्म की क्या बातें करते हो? मैं पिछले जन्म में, मेरा नाम हरिदास था, मेरी माता संतों की सेवा करती थी। माता पिता बुजुर्ग लोग जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे तुम्हारे बच्चों के ऊपर नेगेटिव उल्टा प्रभाव पड़े। अपने बच्चों की तरक्की चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे आपका नाम रोशन करें, खानदान का नाम रोशन करें, आपके बच्चे
आपके भक्त बन करके रहें, आपकी आज्ञा का पालन करें, तो आप लोगों को बच्चों के सामने विशेष ध्यान रखना है, ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे उन पर उल्टा प्रभाव पड़े। बच्चा और तोता बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत जल्दी। उसको तुम बुलाओ जो रटाओ रट्टा मार लेगा। ही बड़ी तीव्र होती है, जो देखता है एकदम उसको ग्रहण कर लेता है। मेरा नाम हरिदास था, मेरी माता संतों की सेवा करती थी। एक बार हमारे नगर में कुछ संत चातुर्मास यज्ञ करने के लिए आए। ये यज्ञ आषाढ़ मास से, जब देवता लोग शयन कर जाते हैं, देवता लोग सो जाते हैं 4 महीने के लिए, तो उस वक्त आषाढ़ से लेकर के पौष मास तक, तो उस वक्त देवता लोगों के सोने के बाद ऋषि मुनि लोग चातुर्मास यज्ञ करते हैं। तो चातुर्मास यज्ञ करने के लिए कुछ संत हमारे गांव में आए, नगर में आए। माता उनकी सेवा करती थी, मैं भी माता जी के साथ संतों की सेवा करता रहा, क्योंकि माता दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है। माता दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है, पिता भी वो दर्जा नहीं ले पाते। माता ही सबसे पहले बोलना सिखाती है, माता ही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। मां ममता का सागर है। महाराज, मैं माता जी के साथ संतों की सेवा में लगा रहा। एक दिन बाबा जी को भोजन दिया। बाबा जी ने भोजन का थोड़ा सा अंश छोड़ दिया, बच गया। संतों की जो भोजन बचा होता है, उनको भोजन कराने के बाद, वो संत ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो रोटी बची होती है, वो एक प्रसाद बन जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है। उसको ग्रहण करने से मनुष्य के पाप जलते हैं, पुण्य जागृत होते हैं। बाबा जी ने अपने भोजन का जो शेष बचा था वो मेरे हाथ पर रख दिया, बेटा खा लो। मैंने वो भोजन खाया, मेरी बुद्धि ही परिवर्तित हो गई। मैं भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो गया। मुझे दुनिया का मोह माया का जाल बेकार लगने लगा। संतों की सेवा करते रहे, चातुर्मास पूर्ण हुआ। बाबा लोग जब अपनी कुटिया को चले तो मैं रोने लगा, बाबा जी मुझे भी आपके साथ जाना है। बाबा जी ने बोला, देखो बेटा, इंसान के कुछ फर्ज होते हैं, कर्तव्य होते हैं। तेरी माता वृद्ध है, अकेली है और विधवा है। तेरा कोई भाई भी नहीं है। अगर तू अपनी वृद्ध विधवा माता को छोड़ करके, अकेली छोड़ करके भगवान की भक्ति करने जाएगा तो तुझे परमेश्वर नहीं मिलेंगे। पहले घर का परमेश्वर मनाना पड़ेगा। घर में जो परमेश्वर बैठा है ना, वो मनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं माना तो तू कितने जप तप भंडारे कर, जग कर, लंगर लगा, तू कुछ तुझे वो मंजिल नहीं मिल पाएगी। जब उनका आशीर्वाद होगा, जो घर में देवता बैठे हैं, तो बस तू हर जगह विजय विजय, तेरी कहीं भी चला जा। एक बार तेरी मां ने बोल दिया तेरी जय हो, तो तेरी जय पक्की है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टाल सकते। बेटा, मां की सेवा करना तेरा धर्म है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप घर में रहो, बुढ़ी माता की सेवा करो, इसकी आज्ञा का पालन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी की बात मानी,
मैं माता जी की सेवा में लग गया। एक दिन संयोगवश जब समय आ जाता है, काल आ जाता है, तो किसी को छोड़ता नहीं। मेरी माता सुबह सुबह अंधेरे में गाय से दूध लेने के लिए गई। रास्ते में एक सांप पड़ा था। बिना हुक्म के तो सांप भी डंक नहीं मार सकता। जब आदेश होगा, समय पूरा होगा, श्वास ग्रास पूरे होंगे तो बहाना बनेगा। माता का पैर सांप के ऊपर पड़ा, सांप ने डंक मारा, माता के प्राण छूट गए। बोलो हरे कृष्णा। मेरी माता के प्राण छूट गए। अब मैं अकेला हो गया, दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार जैसे होता था विधि विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जैसे ब्राह्मण लोगों का आदेश हुआ, मैंने संस्कार किया, मैंने उसकी क्रिया कर्म किया। और उसके बाद अब दुनिया में मेरा कोई बचा नहीं था। मैं अकेला बैठ करके भगवान की भक्ति में लग गया। भक्ति में बैठे बैठे एक दिन मुझे झांकी रूप में परमात्मा के दर्शन हुए। आंखें बंद थी, झांकी रूप में परमात्मा दिखे। मुझे छटपटाहट हुई, मैंने आंखें खोली, इधर देखूं उधर देखूं, मुझे कुछ दिखे ना। मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने अपनी मां को याद किया। यूं ही आकाशवाणी हुई, हे बेटा, इस जन्म में तुझे मेरे इतने ही दर्शन प्राप्त थे। अब तुम जप करो, तप करो, और जब तुम्हारे ये प्राण छूटेंगे, मेरे श्वासों में समाएंगे, उसके बाद तुम मेरे कोटि पुत्र बनेंगे और आपका नाम होगा नारद। मेरा नाम हरिदास था। समय आने पर मेरे भी प्राण छूटे, भगवान के प्राणों में समाए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन किया तो मैं उनका बुद्धि पुत्र बना और मेरा नाम नारद हुआ। नारद, ना कहते हैं नहीं को, रद कहते हैं नष्ट होने को। जो कभी नष्ट ना हो, जिसका वचन कभी झूठ ना हो, जिसकी वाणी कभी नष्ट ना हो, वो नारद है। चलते गए। आज मुझे अपने पिछले जन्म का ज्ञान है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रचो और आपका कल्याण हो जाएगा, जगत का कल्याण हो जाएगा। दीन दुखी पापी लोग तर जाएंगे इस कथा को सुन करके, मोक्ष मिलेगा। वेद व्यास जी सोचने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं। नारद जी को धन्यवाद किया। सोचे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से लिखा भी नहीं जाएगा, कलम भी कांपने लगते हैं हाथ, कलम भी सीधी नहीं चलेगी, क्या करूं। पहले तो मैंने सारे वेद पुराण शास्त्र लिखे। ध्यान करने लगे कोई अच्छा सा राइटर ढूंढूं। अच्छा राइटर कौन है, ध्यान करने लगे तो वह ध्यान में आया कि गणेश जी से अच्छा राइटर दुनिया में कोई नहीं। जिनके बच्चों की लेख अच्छी ना हो, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी करते हो पर लिखने में अच्छे ना हो, वो लोग बच्चे को गणेश जी के 12 नाम हैं। समुखश्च कंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च पिष्टो विघ्ननाशो विनायका, धूमर के दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वासेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च परवेशे निर्धुमे तथा, संग्रामे संस्ते चैव विघ्न तस्या न जायते। ये 12 नाम हैं, जो 12 नाम बच्चे को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अभिघ्न कपिल गजकर्णक लंबोदर विनायक
इन 12 नामों को जो बच्चे को रटा देता है उसके बच्चे की बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि गणेश की पत्नी है सिद्धि और बुद्धि। तो उस बच्चे की बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़ता है और उस बच्चे की राइटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। ये गणेश जी के 12 नाम हैं। जब तुम शादी होती है ना घरों में, तो सबसे पहले तोरण के पास पूजा होती है। क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ नानो विनायक बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये मनोरंजन के लिए उसको नानो जोड़ दिया, वास्तव में वो विनायक वही है। विद्यारंभ के बच्चे की पढ़ाई के शुरू में विवाहे, और जब आपके बच्चे की शादी हो तो सबसे पहले गणेश जी की, विनायक जी की पूजा हो। विद्यारंभ विवाहे प्रवेशे, जब नया घर आपने बनाया उसमें प्रवेश करना हो तो उसमें गणेश जी का स्वस्तिक, गणेश जी का स्वस्तिक घर पर जरूर हो। अगर आप पक्का नहीं तो सिंदूर से ऐसे निशान बना करके, गणेश जी का चिन्ह बना करके, जिस घर के दरवाजे पर गणेश जी का ये निशान होगा उस घर में कभी अग्निकांड नहीं होगा, उस घर में इवन चोरी भी नहीं होगी। पर दरवाजे खुले छड़ के नहीं जाना कि महाराज ने बोला था। बोलो हरे कृष्णा। उस घर में चोरी नहीं होगी, उस घर में कलह नहीं होगी, उस घर के लोगों की कभी दुर्गति नहीं होगी जिसके दरवाजे पर गणेश जी का चिन्ह हो और आंगन में तुलसी माता बैठी हो। जिस घर के आंगन में, हमारे बुजुर्ग तो पहले गाय रखते थे, अंदर रखते थे। अब कुछ समय का दौर ऐसा चला है, हमारे बुजुर्ग लोग गाय को घर के अंदर रखते थे और कुत्ते को घर के बाहर रखते थे। लेकिन कुछ समय का दौर ऐसा बदला है, पता नहीं हमारी बुद्धि में फर्क पड़ गया है कि कोई समय की ही ऐसी चाल बनी है। तब क्या होता था, हमारे बुजुर्गों के पास पैसा बहुत कम होता था, बहुत कम, फिर भी वो खुश रहते थे और रिश्तेदारी में जाते थे तो 6-6, 7-7 दिन, 10-10, 15 दिन, बुजुर्गों को बताया जिनकी एज बड़ी है उनको पता, ऐसे आराम से, कोई मारो मारी नहीं होती। जब घर में गाय होती थी और कुत्ता देड़ी के बाहर होता था। मैं कुत्ते का अनादर करने को नहीं बोल रहा हूं, मेरे शास्त्रों में तो ने ऐसा कहा है कि पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कौवे की और अंतिम रोटी कुत्ते की। मैं कुत्ते का यहां अपमान नहीं कर रहा हूं, आप मुझे नहीं सोचना कि कुत्ते का मैं बैरी हूं। श्वान जो है, श्वान बड़ी का मेरे शास्त्रों में विधान है, पर जिस घर में कुत्ते अंदर घूमते हैं, जहां आप पूजा कर रही हो, कुत्ता अगर वहां कुत्ते की परछाई भी पड़ गई, एक केस बिगड़ गया, आपके घर से देवता भाग जाएंगे। हमारे बुजुर्ग लोग रोज कुत्ते को रोटी डालते थे, पर दायरा रखा था बेड़ी के बाहर। गाय कहां थी? अंदर। अब गाय कहां है? सड़क पर। और कुत्ता कहां है? बेडरूम में, गाड़ी में, गोदी में। जब से कुत्ता अंदर आया, गाय बाहर गई, तब से सारा अनिष्ट होने लगा। इतनी इनकम हमारी, पैसा आता तो दिखता है पर पता ही नहीं चलता जी क्या करे। बच्चों की फीस भरी, वो दुकानदार के दिए, वो हटाया, अब फिर खाली। 20 तारीख आई और बाबूजी की जेब खाली। कारण हमारा धन का कुछ दुरुपयोग हो रहा है। पैसा आता और पुरुष अपनी मां के पास, अपनी पत्नी के पास पैसा देते, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है, इनके पास धन बरकत को प्राप्त होता है। जब घर की लक्ष्मी के पास वो पैसा जाता है तो वो वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि कोई ऐसा नहीं कि बैंक का पत्नी के पास दिया 10,000 और बोलो भाई और तू मुझे 15 दे,
ऐसा नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग होगा और वो अच्छी जगह लगेगा। और नारी के अंदर एक ऐसी सूझबूझ है, उसको पैसा खर्च करने की कोई भगवान ने ऐसी कोई शक्ति दी है। इसलिए नारी के पास, आपकी पत्नी के पास, आपकी माँ के पास जब वो पैसा धन आता है तो वो बरकत करता है। जो बाबू लोग पैसा तनख्वाह लेते और पीछे वाली जेब में डालते हैं, बस पीछे से ही फुर्र हो जाता है, घर पहुंचता नहीं। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आप लक्ष्मी माता की कदर करो, आप गौ माता की कदर करो। तुम घर में गाय नहीं पाल सकते हो, आपकी मजबूरी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, इतनी जमीन है, भैंसे रख रहे हैं, लेकिन चलो फिर भी अगर ऐसा है तो गौशाला में कहीं भी अपने धन का कुछ अंश गाय के लिए देना शुरू करो। पहली रोटी गाय की थी, अब क्या हो गया है, पहली रोटी पकाते, बाबूजी को ड्यूटी जाना होता है, एकदम रोटी बनाती, लो लो जी जल्दी जल्दी, देरी हो गई तुम्हें, वो गाय वाली रोटी पति को खिला रही है। पुरुष लोग सावधान हो जाओ, अगर देवी खिलाने का प्रयास भी करे तो भी नहीं खाना पहली रोटी, तुम गौके बन जाओगे और फिर वो अपनी चलाएगी। बोलो हरे कृष्णा। पहली रोटी गाय की है, पर अगर आपके पास गाय कहीं उपलब्ध नहीं है और आप नहीं रोज की रोटी दे सकते, तो बस एक ही निदान है, महीने की तनख्वाह आई, गाय का कुछ हिस्सा पहले निकाल दो। खेत से फसल आई, गाय का हिस्सा, देखो पहले फसल आती थी, खाद्य भी नहीं होती थी, कुछ नहीं इतना, और इतनी ज्यादा आप बोलो मेहनत बहुत ज्यादा, इतना भी नहीं था। अब लोग कितनी दवाइयां स्प्रे कर रहे हैं, जहर, कितनी खाद्य लगा रहे हैं, जहर, तुम जहर खा रहे हो, फिर भी फसल वो नहीं हो पा रही है जो फसल उन बुजुर्गों के जमाने टांके लगती थी और पेड़ियां भरती थी, बहुत बरकत थी। क्यों? क्योंकि जब अनाज आता था तो सबसे पहले कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को बुलवाते थे, उनको खिलवाड़ा देते थे, वो खुश होके जाती थी और उस अनाज में बरकत होती थी। फिर उसके बाद ब्राह्मण को नसरामा देते थे, वो भी खुश होते थे, यजमान के घर में अन्न धन की वृद्धि होती थी। फिर उसके बाद हम अपने देवी देवताओं को, सिद्ध पीर पैगंबर सबको रोट प्रसाद उस नए अनाज का देते, फिर शुरू करते और बड़ी बरकत होती। अगली फसल आने तक हमारी पुरानी पीढ़ियां भी खाली नहीं होती थी, बहुत बरकत थी। अब देखो, अब तो बस थोड़े दिनों बाद लिफाफे में आना शुरू हो जाता है, बरकत कम हुई है, क्योंकि हमने बुजुर्गों के रीति रिवाज और नियम तोड़े हैं। इसलिए जो बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करना है, उनको तोड़ना नहीं है। कोई देवता को मानते हैं, आप उसको मानो, किसी वो पितर को मानते हैं, औत को मानते हैं, आप वैसे ही मानते जाओ, आपका कल्याण होगा, आपका वंश बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो देवी देवताओं को माना है, उन देवी देवताओं को मानना अब हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं मानेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए अपने बुजुर्गों के नियमों को फॉलो करते हुए अगर आप जिएंगे तो आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, परिवार में प्रेम आएगा, शांति आएगी, आपका बेटा आपका आज्ञाकारी होगा, आपकी बहू आपकी बात मानेगी, आपकी सास आपके अनुकूल हो जाएगी। अरे प्रेम घर में लाओ, प्रेम ऐसा जादू है, प्रेम से तो बाघ, चित्ता, सांप को भी बस में किया जा सकता है। प्रेम ऐसा है, इसलिए तुम प्रेम अपने घर में लाओ। जिस घर में प्रेम है ना, जिस घर में प्रेम है वहां शांति है, जिस घर में प्रेम है वहां धन में बरकत है, जिस घर में प्रेम है वहां देवता बसते हैं। और जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं और एक दूसरे को खींचातानी करते हैं, वहां भैया नुकसान है। इसलिए प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, प्यार वाले गली बिचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली बिचों
ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਵੈਰ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹਿਰ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਵੈਰ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹਿਰ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾਏ ਰਾਮ ਪੈਰ ਮੰਗਦਾ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਪੈਰ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ 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 ਮੇਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ अरे प्रेम वाली गली में कोई फिरता ही निकलता है। जिस घर में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जिस घर में पति के प्रति प्रेम है, जिस घर में पत्नी के प्रति प्रेम है, जिस घर में माता पिता के प्रति प्रेम है, जिस घर में संतान के प्रति प्रेम है, जिस घर में गाय के प्रति प्रेम है, जिस घर में परमेश्वर गोविंद इष्ट देवता और अपने पूर्वज जिन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए लगा दी और जोड़ जोड़ के संपत्ति आपके नाम करके दुनिया से चले गए, उनके प्रति प्रेम है तो आपका बेड़ा पार है। राम लक्ष्मण भाई हुए और पिलनी पैर ले आई हुए, चौपड़ी लगाई हुए राम पैर मंगदारे प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा समाज होवे ओम की आवाज होवे समाज होवे ओम दी आवाज होवे सादा समाज होवे ओम की आवाज होवे समाज होवे ओम दी आवाज होवे शांतमय राज होवे तेरा सत्संग दा राज होवे बिना सत्संग दा शांतमय राज होवे तेरा सत्संग दा राज होवे बिना सत्संग दा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा प्यार वाली गली विचों कोई कोई लंघदा प्यार वाली गली विचों कोई कोई लंघदा भागां वाला लंघदा नसीबां वाला लंघदा वाला लंघदा नसीबां वाला लंघदा भागां वाला लंघदा नसीबां वाला लंघदा वाला लंघदा नसीबां वाला लंघदा मेरे जिहा पापी बंदा कोई कोई लंघदा मेरे जिहा पापी बंदा कोई कोई लंघदा मेरे जिहा पापी बंदा कोई कोई लंघदा मेरे जिहा पापी बंदा कोई राधे
में प्यारा होवे होता किनारा होए कभी दल प्यारा होए यमुना किनारा होवे कभी दल प्यारा होवे हनुमान प्यारा होए साग रंगो लगता हनुमान प्यारा होवे साग रंगो लगता हनुमान प्यारा होए साग रंगो लगता हनुमान प्यारा होवे साग रंगो लगता हमारी गली तो कोई कोई लगता हमारे गले विचों कोई कोई लगता वाला लगता नसीबा वाला 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 लगता मेरे हवाले कोई कोई लगता पापी बंदा कोई कोई लगता मेरे यहाँ पापी बंदा कोई कोई लगता तेरे जिया पापी बंदा जिनके घरों में झगड़े रहते हैं वो लोग बोलेंगे प्रेम से, जिनके घरों में रोज कलह रहती है वो प्रेम से बोलेंगे वृंदावन शहर होवे जमुना वाली नहर होवे 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 उस दरिया होवे खंड दीप रीति होवे दरिया होवे खंड विभरती होवे उस दरिया होवे खंड दीप रीति होवे दरिया होवे खंड विभरती होवे श्याम भोग लगा होवे दिल मंगता श्याम भोग लगता होवे यो दिल मरदा नाम है दयाल तेरा दुखा ताई खंडदा नाम है दयाल तेरा दुखा ताई खंडदा प्रेम वाली गली में तो कोई कोई लगता प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लगदा गाँव वाला लगता सीमा वाला लगता वाला लगदा नसीबा वाला लगदा गाँव वाला लगता सीमा वाला लगता वाला लगदा नसीबा वाला लगदा मेरे पर का पापी बंदा कोई कोई लगता मेरे वर्गा पापी बंदा कोई कोई लगदा मेरे देहा पापी बंदा कोई कोई लगता मेरे दया पापी बंदा कोई कोई लगदा प्रेम वाली गली में तो कोई कोई लगता प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लगदा प्रेम वाली गली में तो कोई कोई लगता प्रेम वाली गली विचों कोई बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पापो हम का पाप कर्म हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पापम हरो। तुम धर्म कर्म करो फिर उसके बाद बोलो पापो हम मैं पापी हूं, पाप कर्म हम मेरे से पाप कर्म हो जाते हैं, संभव है पाप कर्म संभव है। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे गोविंद त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो, मेरे सारे पापों को हर लो नष्ट कर दो। जो धर्म कर्म करने के बाद भी ये बोलता है कि मैं पापी हूं, मुझसे बहुत पाप जाने अनजाने हो जाते, मुझे पापी को अपनी शरण में ले लो, मेरे प्रभु एकदम उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। जो पुण्य करके ये बोलता मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उससे मेरे गोविंद नाराज होते हैं। इसलिए धर्म कर्म करके बखान नहीं करना, चुप शांत देखो कृपा कैसे होगी। आपके आंगन में संतों का समाज बैठे, आपके घर के आंगन में संतों का समाज बैठे, ब्राह्मणों का समाज बैठे,
स्वस्ति मंत्र हो, ओम की आवाज गूंजे, घर में आंगन में सत्संग हो, तो बस समझ लो कि रात की दोपहर और नंदलाल का दर्शन निश्चित है। सिंधु दा किनारा होए, कपिदल प्यारा हुए, हनुमान की सेना के वो कपिदल, और हनुमान प्यारा होए सागरा नौ लंगदा, प्रेम वाली गली बिच कोई कोई। वृंदावन शहर होए, जमुना वाली नहर होए, दूध का दरिया होए, खंड की बरेती हो। आपके घर में दूध का दरिया, दूध का दरिया का ये मतलब कि अन्न धन के भंडार भरपूर हैं। दूध का दरिया होए, खंड की बरेती होए। आपके घर में खंड की बरेती, पति पत्नी में प्यार हो, पिता पुत्र में प्यार हो, माँ बेटे में प्यार हो, सास बहू में प्यार हो, खंड की बरेती होए। श्याम भोग लांदा होए, एयो दिल मंगदा, प्रेम वाली गली बिच कोई कोई। प्रेम ऐसा जादू है, तुम प्रेम से हिंसक जानवरों को भी, सांप को, बाघ को भी बस में कर सकते। तुम प्रेम करके देखो, तुम्हारा पति आपके बस में हो जाएगा, कोई टोना टोटका कराने की जरूरत नहीं। तुम प्रेम दिखाओ, आपकी सास आपके अनुकूल हो जाएगी। तुम प्रेम करो, आपकी बहू आप जैसा चाहोगी वैसी बन जाओगी। तुम प्रेम करो, आपके माता पिता आपको हर वक्त दिल के जैसे बिठाए रखते हैं, वैसे ही भगवान भी आपको अपने दिल में बिठाएंगे। आज देवर्षि नारद ने कहा, वेद व्यास जी ने गणेश जी का वाहन किया, गणेश जी पधारे। बोलो बाबा जी इसलिए बुलाया है? बोले महाराज मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं, मैं बुढ़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, अब मेरे से कलम ठीक चलेगी नहीं, इसलिए आप एक कृपा कर दो। मैं जो ग्रंथ रचना चाहता हूं मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाना। गणेश जी ने बोला, बाबा जी मैं एक काम कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है, क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे से बेकार खाली रुका नहीं जाता, इसलिए आपको बस लगातार बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, मैं लिखता जाऊंगा। अगर मेरी कलम रुकी तो मैं कलम छोड़ के चला जाऊंगा। वेद व्यास जी बोले मुझे शर्त मंजूर है। वेद व्यास जी सोचने लगे मैं ग्रंथ रचूंगा, उसका हिंदी अनुवाद होना भी जरूरी है। अब मैं श्लोक रचते रचते थक भी जाऊंगा, गणेश जी अगर कलम रुकी तो भाग जाएंगे, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करना। तो सबसे पहले जब हम कोई भी धर्म कर्म करते हैं तो गणेश जी का आवाहन करते हैं और बोलते भी क्या हैं, हमने फलाने काम का श्री गणेश कर दिया, हमने मकान का श्री गणेश कर दिया, हमने दुकान का श्री गणेश कर दिया, हमने बिजनेस का श्री गणेश कर दिया। जिस बिजनेस में, जिस घर में, जिस दुकान में, जिस काम में गणेश जी की पूजा पहले होती है कभी विघ्न नहीं आ सकता, वृद्धि होती जाएगी। अब क्योंकि गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि भी बोलते हैं, उस घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़ेगा। और उनके दो बेटे हैं शुभ और लाभ। जिस घर में मंगल कार्यों में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी वहां इनकी फैमिली आएगी, रिद्धि सिद्धि भी आएगी और शुभ लाभ भी आएंगे। उस घर में अच्छा अच्छा होने लगेगा, लाभ बढ़ने लगेगा, व्यवसाय में, बिजनेस में, खेती बाड़ी में, नौकरी में वृद्धि होने लगेगी, लाभ बढ़ेगा। एक गणेश की बेटी भी है, शायद आपको पता हो, किसी को पता है? किसी को जिसको पता है हाथ ऊंचा करो। गणेश जी की एक बेटी है, कौन है माता? वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए।
आपने भी बोला था। वेरी गुड, बहुत अच्छी। गणेश जी की बेटी है संतोषी। जिस घर में रिद्धि सिद्धि आएगी वहां शुभ लाभ भी आएंगे, जहां शुभ लाभ आएंगे वहां संतोषी माता आएगी, संतोष हो जाएगा। नहीं तो क्या है, जिसको 1 रुपया आता वो 10 की इच्छा करता है, जिसको 10 आते वो 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति होना चाहता है, खरबपति नीलपति होना चाहता है। कोई किसी की रोक नहीं है, बस उल्टी खोपड़ी आगे से आगे और आ जाए और आ जाए और आ जाए। जिस घर में संतोषी माता आएगी, गणेश जी का परिवार आएगा, जो आपको मिला है आपको उसमें संतोष होने लगेगा और उसमें बरकत होने लगेगी। इसलिए अपने घर में गणेश जी की फैमिली को जरूर आवाहित करें। बोलिए गणपति भगवान की जय। अब लगे महाराज वेद व्यास जी रचना करने लगे और गणेश जी लिखने लगे। वेद व्यास जी ने बोला मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? बोलो। बोले मैं जो भी श्लोक संस्कृत में बोलूंगा आपको उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में लिखना होगा। बोले मंजूर है। गणेश जी सिद्धि बुद्धि के मालिक हैं। अब वेद व्यास जी श्लोक बोलते और एकदम गणेश जी उसका हिंदी में अनुवाद लिख देते और कलम रुके ना वेद व्यास जी अपना श्लोक बोलते। जब वेद व्यास जी का दिमाग थकने लगता तो क्या करते, हर 99 के बाद जो 100वां श्लोक है इतना गूढ़ बोलते, इतना कठिन बोलते, जिसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी को थोड़ा समय लगता और वेद व्यास जी थोड़ा दिमाग को आराम दे देते। ऐसे ही ये 12 स्कंद का और 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिख लिया। बोलिए भागवत भगवान की ग्रंथ लिख लिया, तैयार हो गया। अब वेद व्यास जी सोचने लगे ग्रंथ तो लिख दिया, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब इस कथा का प्रचार कैसे करूंगा। देवी भागवत भी अपने आप बाचा है, सारे ग्रंथों का प्रचार किया। अब इसका प्रचार कौन करेगा? अगर लिख करके मैंने लाइब्रेरी में रख दिया तो लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? अब वेद व्यास जी बड़े चिंतित हो गए। इनके घर कोई पुत्र नहीं था। बोलो हरे कृष्णा। सोचने लगे अगर मेरा बेटा होता तो आज मेरे इस ग्रंथ का प्रचार करता। अब मैं क्या करूं? भोले बाबा जी का ध्यान कर रहे हैं और भगवान का भक्त जो चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, परमेश्वर अपने आप पूरा कर देते, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी डिमांड उसके मन में आती या जो भी उसकी जरूरत होती भगवान अपने आप दे देते हैं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मांगने से प्रेम घटता है। चाहे वो मित्र का प्रेम हो, चाहे वो भाइयों का प्रेम हो, चाहे वो बाप बेटी का ही प्रेम क्यों ना हो, जब बार बार डिमांड रखी जाती, मांग रखी जाती, तो प्रेम में न्यूनता आती है। इसलिए ठाकुर जी बिन मांगे सब देते जाते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता, जो जो उसकी इच्छा है वो मेरे प्रभु अपने आप उसको हाजिर कर देते हैं। इसलिए प्रभु की शरण लो और जब भी मांगो धन संपत्ति, पुत्र, जमीन, गाड़ी, बंगला, अरे ये नासवान चीजें ना मांगो। ये तो भगवान अपने आप दे देंगे। उनको पता लगेगा आपको किस चीज की जरूरत है। अगर मांगना तो उनकी कृपा मांगना, अगर मांगना तो बस उनकी दया मांगना। कृपा में सब कुछ आ जाता है। इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष। इसलिए जब भी अपने प्रभु से मांगे तो कृपा मांगे। मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो, बेड़ा पार हो जाएगा। आज वेद व्यास जी ध्यान में बैठे हैं, भोले बाबा जी का स्तवन किया, क्योंकि देवताओं ने डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, कौन महकमा किसके पास है। अब हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमें किस डिपार्टमेंट में क्या मांगने जाना है, फिर हम उलझ जाते हैं। इसके लिए भी निदान है। एक बार
एक भक्त मेले में गया, मेले में गया, बड़ा परमात्मा का भक्त था। उससे पहले क्या हुआ उसके जीवन में, जब उसकी शादी नहीं होती थी, हनुमान जी की रोज पूजा करता था। हनुमान जी को एक दिन प्रकट कर दिया। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले बेटा बोल क्या चाहता है? बोले हनुमान जी मेरी शादी नहीं होती, शादी करा दो। हनुमान जी ने पीठ पर गदा बांधी, बोले मूर्ख, मैं अपने आप बाल ब्रह्मचारी, तेरी शादी क्या कराऊं? अपनी नहीं कराई, तेरी क्या कराऊं? अगर शादी करानी है तो सीताराम भगवान की शरण में जा, राधा कृष्ण की शरण में जा। भक्त ने सीताराम भगवान को पुकारा, हे सीताराम भगवान, हे सीताराम भगवान, मुझे कोई अच्छी सी दुल्हन मिल जाए, अब इसकी शादी हो गई। भगवान ने सुना। एक दिन ये भक्त अपनी पत्नी को लेके मेले में चला गया, मेले में चला गया और मेले में पत्नी गुम हो गई। अब उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, कैसे ढूंढे, इधर घूमे उधर घूमे, पत्नी ना मिले। उधर से घूम के आता, पत्नी दूसरी तरफ से पति को ढूंढती चली जाती, एक दूसरे से मिलना ना हुआ। फिर सीताराम भगवान को पुकारा, बोले हे सीताराम भगवान, मेरी पत्नी खो गई, जल्दी मिला दो। इतने में हनुमान फिर आए, मारी गदा पीठ पर, बोले मूर्ख, ये डिपार्टमेंट मेरा है, जब उनकी खोई थी तो मैंने ही ढूंढा था, ये महकमा मेरा है। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि अब कौन से डिपार्टमेंट की चीज कहां मांगे। अगर हमें नलका लगवाना है और बिजली महकमे में चले जाएंगे, नलका लगवाना तो चपरासी भी धक्के मारेगा। होना चाहिए पता कि आईपीएच ऑफिस जाना है। रास्ता सड़क बनवानी है तो हमें पीडब्ल्यूडी वालों के पास जाना पड़ेगा। तो अब हमें ये पता नहीं चलता, इसलिए आपका एक गुरु होना परम आवश्यक है। गुरु होना परम आवश्यक है, जिससे उनको डिपार्टमेंट का पता है, मेरे चेले को किस चीज की जरूरत है, किस देव का भजन कराना है, कौन सी भक्ति करानी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए आपके जीवन में एक गुरु, गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं उजाले को, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं वो गुरुदेव हैं। जिनके जीवन में गुरु हैं, बस उनके जीवन की भटकन सारी खत्म है। इसलिए आप गुरु की शरण में आ जाओ। बोलिए गुरु महाराज की। हमें निबुरे नहीं रहना है। निबुरे का किया हुआ व्रत, जप, तप, दान, पुण्य का फल क्षीण हो जाता है। इसलिए गुरु होना परम आवश्यक है। और कई लोग बोलते माता पिता के जीते जो नामदान नहीं, ऐसा नहीं है। पति के होते पत्नी को नामदान नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? पहली गुरु तो मां है। फर्क ये है, हमने गुरु धारण किया, घर में माता पिता भोजन के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, दुखी हैं, और गुरु के घर जाके मैं लंगर लगाऊं, उधर जाके पूजा पाठ करूं, सत्संग करूं, तो दोष है। लेकिन गुरु अपनी जगह है। गुरु होना परम आवश्यक है। पहली गुरु मां है, दूसरे गुरु जो टीचर लोग हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु हैं, और तीसरे जो हमें रोटी कमाने का साधन बताते हैं, कोई भी हुनर सिखाते हैं, रोटी कमाने का साधन बताते, वो भी हमारे गुरु हैं। और हमारे परम श्रेष्ठ गुरु मोक्ष गुरु हैं। वो मोक्ष गुरु जो हमारे कान में मंत्र फूंकते हैं, उस मंत्र को जपने से हमें परमेश्वर की प्राप्ति होती है। उस मंत्र के जपने से हमें ये संसारिक सारे डिपार्टमेंट की चीजें समय समय के अनुसार मिलती हैं। बोलिए गुरु महाराज की। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी ने सांदीपनी ब्राह्मण को गुरु बनाया। जब भगवान भी दुनिया में आए तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। इसलिए हम तुम सबको गुरु की परम आवश्यकता है। आज
वेद व्यास जी थोड़े बेचैन से बैठे हैं। अगर पुत्र होता तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती। आज मेरे भागवत का प्रचार करता। भोले बाबा की कृपा से क्या हुआ? भोले बाबा की कृपा से क्या हुआ? भोले बाबा ने देखा मेरा भक्त संतान के लिए तरस रहा है। अब इसको साधारण पुत्र नहीं देना, इसको पुत्र भी ऐसा देना जो इस भागवत का प्रचार जीवन पर्यंत तो करे ही करे, पर आजीवन तो करे ही करे, पर युगों युगों तक करे। ऐसा पुत्र देना है, अमर पुत्र देना है। अब भोले बाबा ने क्या किया? अपनी लीला रच दी। आज भोले बाबा जी कैलाश पर्वत से बाहर भ्रमण के लिए निकले और इतने में घूमते घूमते नारद ऋषि जी वहां पधारे। नारद जी पधारे कैलाश में तो माता पार्वती अकेली बैठी है और माता को बोला, बोले माते तू अकेली, आज बाबा जी कहाँ हैं? बोले बाबा जी गए जरा भ्रमण पे त्रिलोकी में। बोले माते एक मन में शंका है, कई बार ये शंका आई पर मैंने बोला नहीं। बोलूं? बोले बोलो बोलो नारद जल्दी बोलो। लेकिन नारद जी ने बोला ना ना माता, अच्छा रहने दो। अब माता बहन को किसी भेद का पता लगे ना फिर तो पीछा नहीं छोड़ेगी। अब नारद के पीछे पड़ गई, तू बात बता है क्या? जड़ तक जाएगी। ये उसको युक्ति है। नारद जी ने बोला माता सुन, सब देवताओं ने, किसी ने अपने गले में हीरों की माला पहनी है, किसी ने मोतियों की माला पहनी है, किसी ने अपने गले के बीच बैजंती माला पहनी है, किसी ने फूलों का हार पहना है, किसी ने कैसा सुंदर हार पहना है। लेकिन भोले बाबा इतने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। इतने सुंदर, इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम, और फिर भी अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनी है? मैंने पूछा कभी मैया? बोले ना। कैसी पत्नी है? आज तक अपने पति को पूछा ही नहीं कि मुंड किसकी याद में लटकाए हैं। और मैया तू बड़ी भोली है। नारद जी ने सोचा शिव जी और पार्वती का कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, जरा देखें एक्सपेरिमेंट करके। बोले माता ये जितने भी शिव जी के गले में मुंड हैं ये सारे औरतों के मुंड हैं और जो नौजवान स्त्रियों के मुंड हैं। अच्छा? बोले हाँ देख लेना। अच्छा माता मैं चलूं? बोले नारद रुक। बोले नहीं नहीं अपना काम हो गया। कई लोगों की आदत होती है, आपका अगर प्रेम ज्यादा दिखा ना तो थोड़ा सा कई बार खींचा तानी कुछ कर देते, इसलिए बच के रहना, सावधान। एक शकुनी ने महाभारत का युद्ध करा दिया था। एक मंथरा ने राम जी को कहा राज तिलक होना था, जंगलों में भटका दिया था। शकुनी मंथराओं से बच के रहना। आज नारद जी ने भी ये काम किया। भोले बाबा त्रिलोकी भ्रमण करके आए। आज पार्वती माता रूठ के बैठी है। शिव जी भगवान ने आवाज लगाई, ओ उमा भवानी पार्वती गिरी कन्या शैलपुत्री, अनेक नामों से पुकारा। जो उनके प्यार के नाम थे वो भी उचारे, लेकिन पार्वती नहीं बोली क्योंकि आज अपने पति से रूठी है पार्वती, हमसे कौन सी भूल हुई है? आप बोलती क्यों नहीं? हमने गलती कर दी क्या? बोले गलती क्या, आपने बहुत बड़ा गलता किया है। क्या? ये आपके गले में जो मुंड हैं ये किसके हैं? ओहो पार्वती आज यहाँ नारद तो नहीं आया था। बोले हाँ नारद आपकी करतूतें जानता है ना, इसलिए देखो चोर की दाढ़ी में तिनका एकदम पूछा कि नारद तो नहीं आया था। हाँ आया था। क्या नारद ने जो बोला वो सच है? बोले हाँ देवी सच, आधा सच है और आधा झूठ है। सच क्या है और आधा झूठ क्या है बताओ? ये मुंड है किसके, मुझे बताओ जल्दी। किना गुणा दी बड़ी मुंड माला
बणी रुंड माला भेद बताई दे रती रती गुणा दे बड़ी रुंड माला बड़ी रुंड माला भेद बताई दे रते रते तेरे पति किना गुणा दी बणी रुंड माला जोड़ जड़ाई दे रती रती गुणा दे बड़ी रुंड माला बड़ी रुंड माला जोड़ जुड़ाई दे रते रते किना गुणा दी बणी रुंड माला भेद बताई दे रती रती गुणा दे बड़ी रुंड माला बड़ी रुंड माला भेद बताई दे रते रते अरे बताओ भोले बाबा, मेरे स्वामी मेरे साथ ये धोखा। अरे बताओ, जब आप क्या प्रेम कहीं और है, किसी और की याद में आपने अपने गले में मुंड लटकाए हैं, तो मुझसे शादी क्यों किया? बोले देवी, ये मुंड नारी के हैं, ये तो सच है, लेकिन ये सारे के सारे मुंड तेरे हैं। मेरे? बोले हाँ तेरे। वो कैसे? बोले जब भी मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूँ, जब भी तू शरीर छोड़ती तो मैं तेरी याद में मुंड को अपने गले की माला का मणका बना देता। ऐसे आज तक तेरे 108 जन्म हुए हैं। और देखो मेरे गले में जो मुंड माला है, इसमें कितने मणके हैं, गिण भला। बोले 108। 109वां ये सुमेरु है, अब का जन्म तेरा 109वां है। अब तू बता, इसमें क्या गलत हुआ? देखो स्वामी, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी याद में आपने अपने मुंड आपने मेरे गले में डाले, अपने गले में डाले, कुछ भी हुआ। लेकिन ये बताओ, जब मेरे मुंड आपके गले में जाते हैं तो मैं भी आपसे कम प्यार नहीं करती। मेरे प्यार में क्या कहीं कोई धोखा है? मैं भी कम प्यार नहीं करती। आपका एक भी मुंड मेरे गले में क्यों नहीं आया? मैं भी सच्चा प्यार करती हूं। बोले पार्वती सुन, मैं अमर हूं, मेरी जन्म मौत नहीं होती, मैं अजर अमर हूं, और देव जन्म मरण के चक्कर में फंसी है, इसलिए तेरा शरीर छूटता, मैं तेरी याद में तेरा मुंड गले में डाल देता। अरे ये कैसा प्यार है स्वामी, अपने आप तो अमर हुए हो और मुझे आवागमन के चक्कर में डाला है। अगर तुम सच्चा प्यार करते होते तो मुझे भी अमर कर देते। देवी ब्रह्मा जी की सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा, और जो मरता है जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए देवी तुम जिद मत करो। तुम कैसे अमर हो बताओ स्वामी? बोले मैं अमर कथा जानता हूं। अच्छा, अपने आप अमर कथा जानते हैं, अमर है और मेरे को इस चक्कर में फंसाया है। आज मेरी भी जिद है, कथा सुनाई दे, ज्ञान बधाई दे, अमर कथा शिव मेरे पति। कथा सुनाई दे, ज्ञान सुनाई दे, अमर कथा शिव मेरे पति। बिना गुणा रे बने मुंड माला, बने मुंड माला, वेद बताई दे रति रति। बिना गुणा रे बने मुंड माला, बने मुंड माला, वेद बताई दे रति रति। मुझे भी कथा सुननी है, मुझे भी अमर होना है, मेरी भी जीत है। अब नारी की जीत है। राज 8, बाल 8, क्रिया 8, जोगी 8 बड़े प्रबल होते हैं। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध पीर पैगंबर भी हार जाते हैं।
अब क्या करें? बोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे, सोचा अब नारी की जिद है, मानना ही पड़ेगा। योग अग्नि को बुलाया, काल अग्नि को बुलाया, 12 कोस तक जितने भी जीव थे सबको भगा दिया। आग लगाई, सब जीव भागते गए, आगे आगे पीछे पीछे आग और आगे आगे जीव भागते गए। 12 कोस तक कोई जीव नहीं बचा। और भोले बाबा जी अब आसन लगा के कथा सुनाने लगे। पहला अध्याय जब चलिया कथादा, चलिया कथादा पार्वती ने धीर करी। पहला अध्याय जब चला कथा का, चला कथा का पार्वती ने धीर करी। किलिया गुणारी बणिरुंड माला, बणिरुंड माला भेद बताई दे रति रति। बड़ी रुट माला, बड़ी रुट माला भेद बताई दे रति रति। हरि बोल। पार्वती को नींद लगी। जब चल रे कथा का, चल रे कथा का पार्वती को नींद लगी। दूजा अध्याय जब चलिया कथा का, चलिया कथा जब चल रे कथा का, चल रे कथा का पार्वती जो नींद लगी। किलिया गुणारी बड़ी रुट माला, बड़ी रुट माला भेद बताई दे रति रति। मेरे पति पहला अध्याय कथा का चला। पार्वती जी करने लगी। जिस कथा में कथावाचक कथा कर रहे हो और श्रोता जी कर रहे हो, पता लगता है कि श्रोता जागता है। बोलो हरे कृष्ण। और इसकी समझ में कुछ आ रहा है। तो अब वो जी कर रही है। दूसरा अध्याय जब कथा का चला तो पार्वती को थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी नींद आने लगी, क्योंकि नाच देखने को जाते हैं जरा नींद नहीं आती। हरि की कथा में आते ही नींद सताती। जे तुम्हें किसी कोई नाटक देखने जाओगे, कोई ड्रामा देखने जाओगे, या टीवी में कुछ ऐसा सीरियल लगा हो, तो नींद भी हो तो भी अखा फाड़ फाड़ के देख ले। ये पलकें झपकनी नहीं चाहिए, झपके तो भी बेईमान लगती। लेकिन भगवान की कथा में कई लोगों को आते ही नींद लगती है। क्यों? जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण राक्षस को मारा तो उनकी पत्नी थी निद्रा देवी। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं 6 महीने सोऊं, 6 महीने जग। तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी, वो रोने लगी, राम जी के पास आई, बोले प्रभु आपने मेरे पति को मारा, उससे बैर था, पर मेरे से क्या बैर था आपका? मैंने आपका अब क्या बिगाड़ा था? मुझे आपने विधवा क्यों किया? राम जी ने बोला, बहन तेरे पति के कारनामों के कारण हमारे से चूक हुई है, लेकिन बहन मुझे तुझसे कोई बैर नहीं। तैने जब ये बोला तो तेरा भाई आज तुझे ऐसी जगह दे रहा है, मैं ऐसी जगह देता हूं तुझे जिस जगह के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोग, देवता लोग, सिद्ध पीर पैगंबर भी तरसते हैं, वो जगह दे रहा हूं। बोले वो कौन सी जगह? बोले मेरी कथा। जहां मेरी कथा होगी वहां एक कोने में बैठ जाना, और जिस भगत का ध्यान थोड़ा भी भटके बस उसके सिर पर अड्डा
जमा लेना। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए कथा में नींद आती है, बच के रहना। इसलिए तो हम बार बार जय बुलाते हैं। जब हम जय बोलते हैं तो कलयुग के भय दूर भाग जाते हैं, क्योंकि जहां कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां कलयुग के दूत आते हैं, वो विघ्न करना चाहते हैं। और देवराज इंद्र, देवताओं के राजा को भी शंका होती है, कहीं ऐसा ना हो कि अब शर्मा जी बैठे हैं यजमान बन के ना, तो कहीं ऐसा ना हो भाई ये इतनी भक्ति कर ले, इतनी भक्ति कर ले, दान के माध्यम से और तपस्या के माध्यम से, ब्राह्मणों के मंत्र जाप के माध्यम से, ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पदवी ले ले। इसलिए देवराज इंद्र क्या करते हैं, वो भी विघ्न करने के लिए प्रयास करते हैं। आप लोग घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित लोग बोलते हैं आसन के नीचे जल दो और माथे से लगवाते हैं, अगर ना लगवाएं तो अपने आप लगा लेना। क्यों? और इसका मंत्र है ओ, बोलो ओम शक्राय नमः। तुम कोई भी पूजा पाठ करो, व्रत जप तप कुछ भी करो, उसका इंदिरा का फल ले जाते हैं। उनको वरदान भी है, क्योंकि उनको डर होता कि मेरी कुर्सी ना चल जाए। क्योंकि इंद्र जैसे आप चुनाव कर करके विधायक बनाते हैं, फिर उनसे मुख्यमंत्री चयनित होता है, जैसे आप एमपी बनाते हैं, उनसे प्रधानमंत्री चयनित होता है, मंत्री बनते हैं, ऐसे ही देवराज इंद्र का जब वो पुण्य क्षीण होता तो उसको फिर दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता और नया यहां से छांट करके कोई भक्त देवराज इंद्र की कुर्सी पर बिठाया जाता है। तो इसलिए इंद्र को डर रहता कि कोई इतना जप तप ना कर ले कि मेरी कुर्सी छूट जाए। कुर्सी सबको प्यारी लगती है, कुर्सी को कोई छोड़ना नहीं चाहता, जो मिल जाए वो चिपकना चाहता है। अब क्या हुआ, अब कहा बोले देवी जहां भी मेरी कथा होगी तो भक्तों के जिनका ध्यान भटके उनके सिर पर अड्डा बना लेना। अरे हंस हंस कर पाप करता है, कथा में जाए कर सोता है, देख आयु के बीते प्यार नरक का गोता है। तू हंस हंस करके पाप करता है और उस पाप को खत्म करने वाला जो प्लेटफार्म है कौन? भगवान की कथा। यहाँ पाप जलते हैं, यहाँ पुण्य जागते हैं। हंस हंस कर पाप करता है, कथा में जाए कर सोता है, देखा आयु पे बीते त्यार नरक का गोता है। इसलिए कथा में सावधान रहें। ये बड़ा अच्छा जगह है, यहाँ पाप जलते हैं, पुण्य जागते हैं। आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों के ऊपर भी अगर किसी प्रकार का आवरण पड़ गया है तो यहाँ वो हट जाता है, आपको उन पुण्यों का फल भी मिलना शुरू हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। ये सुंदर जगह दे दी। अब महाराज उधर पार्वती को नींद पड़ गई और शिव जी के आसन के नीचे एक अंडा था। वो कथा के प्रभाव से, अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा खुल गया और उसके बीच से एक जीव निकला। जीव निकला, पार्वती जो जी 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 कर रही थी वो तोते ने सुना और अब पार्वती को आई नींद। शिव जी ने आंखें बंद की थी, कथा सुनाते जा रहे थे अमर कथा, और इतने में वो तोता जैसे जीव ही सुना था वो करता गया। कथा संपन्न हुई, आरती हुई, तो इतने में शिव जी ने आंखें खोली। बोले पार्वती तू सो रही है? बोले हाँ स्वामी अभी अभी नींद आई। कितनी कथा सुनी? बोले लगभग 3 अध्याय। बोले पगड़ी उसके बाद की कथा किसने सुनी? शिव जी सब जानते थे। शिव जी को वेद व्यास जी को एक पुत्र देना है इसलिए माया है। बोले तू उसके बाद की कथा किसने सुनी? यहाँ कोई और है? बोले नहीं स्वामी हम 2 के सिवा यहाँ कोई तीसरा नहीं। बोले कोई है? इतने में शिव जी ने अपना आसन उठाया, वो तोता फुर्र करके भागा। उधर वेद व्यास की पत्नी दरवाजे पर बैठी थी, कुछ चिबिन्ना चबा रही थी। उनको एक उबासी आई। शिव जी तोते के पीछे दौड़े हैं, त्रिशूल लेके दौड़े हैं। मेरी कथा का चोर भाग गया। छिप करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा पंडाल में मंच के सामने बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए। जो छिप करके कथा सुनते हैं उनको छुछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। जो सो करके कथा सुनते हैं उनको सर्प की योनि में जाना पड़ता है। जो बड़ी पगड़ी बांध करके कथा वाचक से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं उन मंच से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे कथा सुनते हैं शुक्र की योनि में जाना पड़ता, इसलिए छिप करके कथा ना सुने। आज
शिव जी दौड़े हैं, मेरी कथा का चोर भाग गया। इतने में वेद व्यास की पत्नी दरवाजे पर बैठी उबासी आई। तोते अमर तो हो गया था, उसने एक छोटा सा रूप धारण किया और मुंह के मार्ग से उसके गर्भ में प्रवेश हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। अब शिव जी पधारे, बोले हे वेद व्यास, आपके घर में मेरी कथा का चोर घुसा है, मेरे कथा चुराने वाला घुसा है। वेद व्यास जी ने बोला, देखो निरपराध नारी का वध करना शास्त्रों में वर्जित है और घोर नरकों का रास्ता है। स्वामी मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, आप जानो। अब शिव जी भगवान वहां से वापिस होने लगे। हे वेद व्यास जी, जब ये बच्चा गर्भ से बाहर आएगा तो मुझे बता देना। अब शिव जी के त्रिशूल के भय से या माया थी, वो बच्चा 12 वर्ष तक मां के पेट में ही छिपा रहा, बाहर ना आए। वेद व्यास जी डर गए, कैसा अजीब गर्भ है। आज वेद व्यास जी ने आवाज लगाई, हे गर्भ में स्थित बालक, तू मां के गर्भ से बाहर क्यों नहीं आता, मुझे बताओ। तो अंदर से आवाज आई, हे वेद व्यास जी, मुझे संसार की माया से डर लगता है, संसार की माया से डर लगता है। जब बच्चा पैदा होता हाथ जुड़े होते हैं और बोलता सोहम, मैं वो हूं। कौन? जो भगवान के पास प्रार्थना करके आया है। माँ के पेट में सिर नीचे को पैर ऊपर को होते हैं। गर्भ योनि में बच्चा बड़ी प्रार्थना करता है, भगवान एक बार मुझे बाहर भेज, मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा दोबारा गर्भ योनि में आना पड़े। मैं धर्म करूंगा, हाथों से दान करूंगा, पैरों से तीर्थ करूंगा, कानों से तेरी कथा सुनूंगा, आंखों से संतों के तेरी मूर्ति के दर्शन करूंगा, वाणी से तेरा भजन करूंगा, हृदय में तेरी मूर्ति को बसाऊंगा और अपनी कमाई का 10% तेरे नाम लगाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने नहीं बोला कि तू ऐसा बोल, अपने आप बोला। जब बच्चा पैदा होता तो हाथ जुड़े होते हैं और सोहम लंबी आवाज में रोता है, मैं वो हूं जो भगवान के पास ये प्रार्थना करके आया है, ये वायदा करके आया है। लेकिन माया वाले संसार की हवा लगती, एकदम आंख खुलते, फिर मुट्ठी बंद कर लेता। पता लग जाता कि ये बाप की सारी प्रॉपर्टी, ये मकान, ये जमीन, ये सब मेरा है। तो फिर मैं करके रोना शुरू कर देता है। बोलो हरे कृष्णा। ये माया है संसार की। तो अंदर से आवाज आई, संसार की माया से भय लगता है। वेद व्यास ने बोला, जा मैं वेद व्यास तुझे एक ऐलान करता हूं कि संसार की माया तुझे ग्रसित नहीं करेगी। अब वो बालक शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र आया, देवता लोगों ने बाजे बजाए, दुंदुभियां बाजी, फूलों की बरसात हुई, जय जयकार शब्द घोषित हुए और शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में वो वेद व्यास की पत्नी अरण्य के गर्भ से बालक पैदा हुआ। बोलिए सुखदेव स्वामी महाराज की जय हो। जब सुखदेव स्वामी जी प्रकट हुए तो सुख कहते हैं संस्कृत में तोते को और देव बोलते हैं देवता को। तोते का बच्चा देवता बनकर के प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा सुखदेव। तो अब सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। वेद व्यास जी बहुत मनोरंजन घर में आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब सुखदेव जी बड़े हो रहे हैं। अगली कथा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए अर्ध विराम, आप जलपान इत्यादि करें, फिर हम आपको अगली कथा सुनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।